नमस्कार दोस्तों। साइंस के दश के दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे साइंस में सबसे पहला और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कोशिका के बारे में। कोशिका के 10 ऐसे सेलेक्टिव प्रश्न हम लेंगे जो आने वाले अभी हाल ही में जो एग्जाम है, चाहे वो सीटी का है, चाहे एसएससी का है, चाहे रेलवे का है, तमाम जो प्रश्न आते हैं साइंस में, वहां से यहाँ एक प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कोशिका का एक टॉपिक को लेकर के सबसे पहले एक टॉपिक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। कोशिका के टॉपिक का ही पहला प्रश्न, सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने की, यानी सबसे पहले जो कोशिका है जिसे सेल बोलते हैं उसकी खोज किसने की। दोस्तों हम जानते हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, स्वान वे स्लाइडन, ये सभी पॉइंट ऐसे हैं जो कोशिका से रिलेटेड हैं। तो देखिए, अगर हम स्वान वे स्लाइडन की बात करें तो कोशिका को इन्होंने नहीं खोजा, लेकिन कोशिका अंगकों को खोजने में इनका योगदान है। जैसे अब पादप कोशिका के बारे में बात करें तो पादप कोशिका को स्वान वे स्लाइडन ने खोजा। इसके अलावा पुरकिंजे ने कोशिका द्रव्य जो होता है, जिसे जीव द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य में पुरकिंजे ने जीवन का आधार कहा था जीव द्रव्य को। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने सबसे पहले केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की। और अगर हम बात करें यहाँ पर रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा इसका आंसर, यानी सही राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कवेर का शुबेरी नामक पादप में मृत कोशिका को खोजा था, जो कॉर्क भाग में मिली। तो पहला प्रश्न हो गया। इसके अलावा सेकंड प्रश्न है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। वैसे प्रश्न कोशिका से थोड़ा सा हटकर है, लेकिन इसी टॉपिक से जुड़कर देख सकते हैं इसको अपन। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। जनन हम जानते हैं लैंगिक और अलैंगिक दो प्रकार के जननों में जो अलैंगिक जनन है वो जीवाणुओं के अंदर, सूक्ष्म जीवों में, या मैं कहूँ जो है बहुत सारे पादपों के साथ साथ में कुछ जीवों में भी पाया जाता है। जिनमें से हाइड्रा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है? अलैंगिक जनन में विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणुओं के द्वारा है, ये सभी जनन की विधियां हैं। तो कूटपादों के द्वारा गलत। कूटपाद जो है ये अमीबा में, जो एक कोष के जीव है अमीबा में गमन में सहायता करते हैं, जनन में सहायता नहीं करते। अगर हम बात करें बीजाणुओं द्वारा, तो बीजाणु जो है ये भी अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है हाइड्रा के अंदर। अगर मुकुलन की बात करें, मुकुलन राइट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस प्रकार से जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में एक इस प्रकार की संरचना निकल आती है, और ये संरचना बाद में जो है अलग होकर के नए जीव का निर्माण करती है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर मुकुलन के द्वारा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। इसके अलावा कोशिका का कौन सा अंग शक्ति ग्रह कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा अंग जो है वो शक्ति ग्रह कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है, ऊर्जा घर कहलाता है, बिजली घर कहलाता है? कई बार ये प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है राइबोसोम। बहुत सारे दोस्त जो है जो डीपली इसको नहीं पढ़ते हैं वो बड़े आसानी से इसको गलत कर सकते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम जो है वो कहलाता है कोशिका का इंजन। क्या कहलाता है? कोशिका का इंजन इसे बोलते हैं, कोशिका का इंजन, क्योंकि इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। तो केंद्रक की बात करें, केंद्रक पूरी कोशिका पर कंट्रोल करने का काम करता है, तो इसे नियंत्रण कक्ष कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का अंग शक्ति ग्रह। क्यों? क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। हम जो भोजन करते हैं वो भोजन दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के निर्माण में, जो वहाँ ग्लूकोज जो है एटीपी निर्माण में चेंज हो जाती है, और वहां पर जो है एटीपी का निर्माण होने के कारण ही इसे शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा जीव द्रव्य, जी नहीं, जीव द्रव्य को अभी अपन बात कर रहे थे, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा, लेकिन ये जो है शक्ति ग्रह नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था है। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, तीनों प्रकार के विभाजन में जो समसूत्री है, समान भागों में जिसमें कोशिका बढ़ जाती थी, उस विभाजन में सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेज अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी अवस्था मानी गई है समसूत्री विभाजन की। कोशिका विभाजन से पॉइंट आया है। इसके अलावा वैज्ञानिक है जिन्होंने जेनेटिक जो कोड है, जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है आज के रिसर्च में, उसकी खोज की थी हरगोविंद खुराना ने। ये हम सबके लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि देखो, पहले कहते थे कि भारतीय आगे नहीं है,
आज का जो दृश्य है, आज का जो परिवेश है, उसमें भारतीय साइंटिस्ट, भारतीय डॉक्टर, भारतीय इंजीनियर बहुत आगे पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं। जोहानसन की अगर हम बात करें तो जोहानसन ने खोजा था जीन को। किसको खोजा था? जीन को। और ग्रेगर मेंडल, दोस्तों ग्रेगर मेंडल वो वैज्ञानिक है जिन्होंने मटर यानी पाइसम सैटाइवम के पौधे पर रिसर्च की थी। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। जेम्स वॉटसन व क्रिक, जेम्स वॉटसन व क्रिक ने डीएनए का मॉडल भी दिया था। तो फिलहाल प्रश्न की दृष्टि से इसमें ये सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो बहुत शानदार प्रश्न है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? अब इसी का प्रश्न बन सकता है सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। इसी का प्रश्न है सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। यहां आपको देखना ये पड़ेगा कि ये जरूरी नहीं है सबसे छोटा ही दे वहां पर, या सबसे बड़ा ही वहां पर विकल्प में दे। देखना यह होगा कि जो प्रश्न में विकल्प है, जो ऑप्शन है, उसमें क्या है। ऑप्शन के आधार पर ये डिसाइड होगा। तो यहां पर ऑप्शन में है सबसे पहले हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हरित लवक क्या सबसे छोटा कोशिकांग है? इसमें नहीं, आंसर होगा नहीं, इसमें नहीं। इसके अलावा रिक्तिका, दोस्तों रिक्तिका के बारे में अगर बात करें तो याद रखिए, इसको नोट डाउन कर लेना। रिक्तिका पादप कोशिका की सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, जिसके कारण कोशिका का आकार जो है वो स्फीति अवस्था में रहती है। तो ये भी इसमें नहीं होगा। इसके अलावा राइबोसोम की हम बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइबोसोम जो है वो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। अब आप कहेंगे जंतु कोशिका का या फिर पादप कोशिका। दोस्तों कोशिका जंतु हो या पादप हो, दोनों ही कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग अगर कोई है तो कौन सा है? राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या होता है, कमेंट करके बताइए। इसके अलावा तारकाएं की बात करें तो तारकाएं भी जो है सब कोशिका विभाजन में मदद करता है, और सबसे बड़ा या सबसे छोटा जैसी कोई बात इसमें नहीं होती। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका झिल्ली निर्मित होती है। कोशिका झिल्ली किससे निर्माण होता है? कोशिका झिल्ली का तो ऑप्शन है सेलुलोज। क्या सेलुलोज से बनी होती है? नहीं, कोशिका झिल्ली सेलुलोज से नहीं बनी होती। अगर यहाँ कोशिका भित्ति होता तो फिर हमारा आंसर क्या होता? सेलुलोज होता। लेकिन यहाँ कोशिका झिल्ली है, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं होगा। काइटिन, काइटिन में होता है क्या? नहीं, काइटिन भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये भी करेक्ट नहीं है। वसा व प्रोटीन, बिल्कुल राइट आंसर। कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है वसा और प्रोटीन से। हेमोसेलुलोज, हेमीसेलुलोज जो है ये भी कोशिका झिल्ली इस नहीं बनी होती इसके द्वारा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। देखिए इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि ये साधारण प्रश्न होते हैं लेकिन ऑप्शन देकर के हमें जो है कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो देखते हैं इसमें आपकी आईक्यू क्या काम करती है। बताइए मुझे कमेंट करके इसका आंसर किस किस को पता था। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है, सबसे पहले शुक्राणु। शुक्राणु या स्पर्म कोशिका क्या सबसे लंबी कोशिका है? नहीं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है ये, तो सबसे बड़ी नहीं है। इसके अलावा शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए यहाँ पर कई, आप तो वीडियो देख रहे हैं, आप तो समझदार हैं, आप गलत नहीं करेंगे, लेकिन कई दोस्त जो है यहाँ पर गलत करने की संभावना बढ़ जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहने के बाद भी उनके माइंड में सिर्फ ये रहता है सबसे लंबी कोशिका, तो क्या कर देंगे ये सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। गलत। शुतुरमुर्ग का अंडा जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव की सबसे नहीं। भाई मानव में थोड़ी ना शुतुरमुर्ग होता है। इसके अलावा न्यूरॉन, वेरी गुड राइट आंसर। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इनका जो आकार है वो 2 से लेकर के 3-4 फीट तक भी होता है इनकी लंबाई जो है, इसलिए सबसे लंबी कोशिका। न्यूरॉन को हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, यहां लिख लेंगे तंत्रिका कोशिका। और एक बात और याद रखेंगे, एक प्रश्न आता है इसी से जुड़ा हुआ कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तंत्रिका तंत्र न्यूरस सिस्टम की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो भी हम कहेंगे तंत्रिका कोशिका है। और हमारे सबसे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। अगला ऑप्शन है सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। अच्छा है विकल्प ये भी, सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। मानव मस्तिष्क की जो ब्रेन है, मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका है कौन सी? सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। सेरिबेलम पार्ट है हमारे ब्रेन का। अगला प्रश्न आते हैं 9 नंबर पर। खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका पर पाए जाते हैं, यानी कि जो खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका। दोस्तों अंत्यप्रदवी जालिका क्या है? जो केंद्रक होता है, केंद्रक कोशिका में, उस केंद्रक पर इस प्रकार से ER अंत्यप्रदवी जालिका पाई जाती है, जो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है खुरदरी जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं इस तरह से, और एक होती है चिकनी, स्मूथ होती है। तो यहां पर पूछ रहा है खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका पर पाए जाते हैं, यानी कि ये जो खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका इस पर क्या पाए जाते हैं, तो ऑप्शन देखें।
माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं क्या? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया साइड में होते हैं। केंद्रक पाए जाते हैं क्या? जी नहीं। केंद्रक तो ये पूरा ही है, केंद्रक के बाहर तो ये होते हैं। राइबोसोम अभी हमने देखा, अंत्यप्रदवी के ठीक बाहर पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं वो क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें, राइबोसोम। अगला प्रश्न इसमें ऑप्शन है गोल्जिकाएं। गोल्जिकाएं भी एक तरफ होती है। लास्ट प्रश्न है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। दोस्तों इस प्रश्न को करने से पहले एक बात मैं और बता दूं, ऐसे ही जो प्रश्न हैं वो हर टॉपिक से 10 के दम में हर टॉपिक से अपन प्रश्न लेके आएंगे। प्रश्न इतने जबरदस्त होंगे कि अगर आप सारे टॉपिकों के प्रश्न को अच्छे से देख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए साइंस में आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लास्ट प्रश्न है अपना, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कौन अनुपस्थित होता है? क्या केंद्रक? नहीं, केंद्रक का तो रहना जरूरी है भाई, यही तो कंट्रोल करेगा। राइबोसोम? बिल्कुल नहीं, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। हरितलवक? हाँ, हरितलवक जो है वो करता है क्या? प्रकाश संश्लेषण। और जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरितलवक यहां पर। तो इस तरह से आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू।